जय हिंद दोस्तों। मैं सूरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी फन एंड थ्योरी में। आज हम जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में कंप्यूटर की उत्पत्ति बोलते हैं या पीढ़ियाँ बोल सकते हैं। कुछ समय पहले तक पीढ़ियों का अर्थ कंप्यूटर की हार्डवेयर तकनीक में बदलाव से लिया जाता था, परंतु वर्तमान में पीढ़ियों का अर्थ हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों की तकनीक में बदलाव से लगाया जाता है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को मुख्य 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है: फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहला है हमारा फर्स्ट जनरेशन, जो कुछ इस प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम दिखता था। हम बात करते हैं इसके पीरियड के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। तो पहला है हमारा टाइम पीरियड। जो फर्स्ट जनरेशन था वो 1942 से 1955 तक इसका जनरेशन था। अगर बात करें इसमें कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज हुए थे, तो पहला है वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी, नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज कार्ड। अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के, तो इसमें मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, नेक्स्ट मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशन, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। और कैरेक्टर की बात करें यानी हिंदी में बोले तो विशेषताओं के बारे में, तो बल्कि इन साइज यानी साइज में बहुत भारी होते थे। डिफिकल्ट यूजेस, इसके यूज बहुत कठिन होते थे। हाईली अनरिलायबल, लिमिटेड कमर्शियल, एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट प्रोडक्शन। अगर इसके बात करें इस जनरेशन के कुछ सिस्टम के उदाहरण के बारे में, तो पहला था एनिक, दूसरा ADVAC, थर्ड EDSAC, फोर्थ UNIVAC1, IBM 701 एक्सेट्रा। ये थे हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जनरेशन की। तो नेक्स्ट जनरेशन की हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम था वो कुछ इस प्रकार था, जो हमारे इस फोटो में दिख रहा है। अगर बात करें इसके टाइम पीरियड का, तो इसका टाइम पीरियड 1955 से 1964 था। अगर सेकेंड जनरेशन के हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात करें, तो इसमें ट्रांजिस्टर यूज हुए थे, मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज हुए थे, मैग्नेटिक टेप, सेकेंडरी स्टोरेज। अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के, तो इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुए थे, साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर बात करें इसके कैरेक्टर के बारे में यानी विशेषताएं के बारे में, तो ये बहुत पहले फर्स्ट जनरेशन की तुलना में इसके साइज थोड़े छोटे थे और इसके स्पीड फास्टर स्पीड था इसका। लेस डिफिकल्ट प्रोडक्शन देन प्रीवियस जनरेशन, लेस कॉस्टली देन प्रीवियस जनरेशन। अगर बात करें सेकेंड जनरेशन सिस्टम नेम के यानी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में, तो पहला था IBM 7030, सेकेंड था CDS 1604, UNIVAC LARC, फोर्थ था हनीवेल 400। अगर बात करें थर्ड जनरेशन का, तो थर्ड जनरेशन का हमारा सिस्टम जो था कुछ इस प्रकार दिखता था।
अगर बात करें इसके टाइम पीरियड का तो 1964 से 1975 तक थर्ड जनरेशन का पीरियड था। अगर बात करें इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स का, हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज हुए थे, तो इसमें आईसी विथ एसएसआई एंड एमएसआई टेक्नोलॉजी यूज हुआ था। लार्ज मैग्नेटिक कोर मेमोरी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मिनी कंप्यूटर। अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर बात करें इसके कैरेक्टर के बारे में यानी विशेषताएं के बारे में तो फास्टर स्पीड, इजी टू ऑपरेट, easy to upgrade than previous generation, less costly than previous generation, smaller size। अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन सिस्टम नेम के बारे में यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में जो कुछ इस प्रकार थे, IBM 360 और 370, CDC 6600, PDP 11, PDP 8। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का जो सिस्टम था हमारा, जो कुछ इस प्रकार का दिखता था। अगर बात करें हम इसके टाइम पीरियड का तो इसका टाइम पीरियड 1975 से 1989 तक था। अगर बात करें इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के तो आईसी विथ VLSI टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर एंड माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए थे। यूज लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क, यूजेज मैग्नेटिक टेप एंड फ्लॉपी डिस्क, हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क। पर्सनल कंप्यूटर जो हमारा पीसी है फोर्थ जनरेशन में बन चुका था। और बात करें इसके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो चुका था। स्क्रीन यूज GUI मोड, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओपन मल्टीपल विंडोज इन अ सिंगल स्क्रीन। यूज मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेवलप PC बेस्ड एप्लीकेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन। अगर बात करें इसके कैरेक्टर यानी विशेषताओं के बारे में तो स्मॉल साइज, अफोर्डेबल, रिलायबल एंड इजी यूज, रिलायबल मेन फ्रेम एंड मोर पावरफुल सिस्टम थे। इजियर टू प्रोड्यूस कमर्शियल, जनरल पर्पस मशीन्स। अगर बात करें फोर्थ जनरेशन सिस्टम नेम यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में तो IBM PC था, एप्पल सेकेंड, TRS 80, BAX 9000, CRAY 1, CRAY 2, CRAY X और MP। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन के सिस्टम हमारा कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। अगर बात करें टाइम पीरियड के तो इसका टाइम पीरियड 1989 से अभी तक चल रहा है। अगर बात करें इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के तो इसमें IC विथ ULSI टेक्नोलॉजी यूज हुए हैं। यूज मल्टी कोर प्रोसेसर चिप, लार्ज कैपेसिटी मेन मेमोरी, यूज लार्ज कैपेसिटी HDD, SDD एंड ऑप्टिकल डिस्क, पावरफुल डेस्कटॉप PC, notebook and workstation, very powerful mainframes, supercomputer based on parallel processing। अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के तो www यानी www
multimedia and internet based application, microkernel, multi-threading and multi-core operating system, C, C++, Java and Python etc. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुए हैं। MPI and PVM लाइब्रेरी फॉर पैरेलल प्रोग्रामिंग। अगर बात करें इसके कैरेक्टर यानी विशेषताओं के बारे में, तो हैंड हेल्ड मोबाइल डिवाइस, पोर्टेबल कंप्यूटर, मोर पावरफुल, रिलायबल, चीपर एंड easy to use desktop computer, very powerful mainframe, easy to produce commercial, use very high and powerful components। अगर बात करें हम फिफ्थ जनरेशन सिस्टम नेम यानी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, तो IBM एंड IBM SP या 2, परम सुपर कंप्यूटर, iPad एंड iPhone, नोटबुक, पेंटियम, विंडोज, एप्पल PC एक्सेट्रा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।